मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से मेरी विनती है कि अति विशाल जन समुदाय को संबोधित करें। हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री गुरदास कामत साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, हमारे अपने एआईसीसी के महामंत्री डॉक्टर सीपी जोशी जी, राज्य मंत्री सचिन पायलट जी, बाबा जितेंद्र सिंह जी, लालचंद कटारिया जी, नमोनाथ जी मीणा साहब, हमारे बिजली व जलदाय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, शांति धारीवाल जी, भरत सिंह जी, गिरिराज जी मलिंगा, निजामुद्दीन जी अध्यक्ष, प्रमोद जैन भाया, सचिव हमारे सांसद अशोक तंवर जी, आपके लोकप्रिय सांसद इजराज सिंह जी, जुबेर खान जी साहब, हमारे सचिव एआईसीसी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चांदना जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष संकुला रावत जी, एनएसयू अध्यक्ष मुकेश भाकर जी, शिवा दल के अध्यक्ष सुरेश चौधरी जी, श्रीमती उर्मिला जैन साहिबा और तमाम हमारे उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम सब आपके बीच में हाजिर हैं और जो सैलाब उमड़ रहा है यहाँ पर, ये इस बात का प्रतीक है कि आप सबका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ में है और हम सबके साथ में हैं। घंटों इंतजार किया आपने, तब भी आप लोग यहाँ डटे रहे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आने में देरी हुई और मुझे खुशी है कि आज इस मुबारक मौके पे ही राहुल गांधी जी के सानिध्य में जिस रूप में काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पहली इकाई का उद्घाटन हुआ, 600 मेगावाट का परमनबद्ध सिंचाई योजना और पेयजल योजना, जिसका जिक्र किया भाया ने, तकदीर बदलेगी कोटा की, झालावाड़ की, बारां की, उसका शिलान्यास हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस मौके पर जो किसानों के गांव डिस्प्लेस होंगे, उन किसानों की सनराइज के साथ में उनसे बातचीत करके उसके बाद में फैसले करेंगे। कोई परिवार किसान का, उन गाँवों का, उसकी शिकायत नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर। ये योजना अपने आप में महत्वपूर्ण योजना है। 300 से अधिक गाँवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, 800 गाँवों को पेयजल का पानी मिलेगा और मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता पूरी तरह सहयोग करेगी, तभी जाकर के टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। छबड़ा के अंदर आपको मालूम है, हमारी सरकार आने के बाद में पहली इकाई भी पूरी हुई थी, दूसरी इकाई भी हुई और तीसरी इकाई भी अभी पूरी हुई है हाल ही के अंदर। आज तीनों का लोकार्पण हुआ और साथ साथ में चौथी इकाई अगले 3 महीने में मैं उम्मीद करता हूँ पूरी हो जाएगी। चारों इकाई मिला के 1000 मेगावाट उत्पादन शुरू होगा, जनरेशन शुरू होगा। परंतु आपको खुशी होगी, अब जो नई तकनीकी आई है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की, उसके अंतर्गत आज जो राहुल गांधी जी ने उनके सानिध्य में, उनकी मौजूदगी में जो शिलान्यास हुआ है, वो 660 × 2 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। 1 महीना पहले सोनिया गांधी जी आई थी, ऐसे ही प्लांट का शिलान्यास हुआ सूरजगढ़ के अंदर। इस रूप में आप खुद देख रहे हैं और आप गवाह हैं, राजस्थान में जिस रूप में पावर का जनरेशन एक इतिहास बन गया है। पिछले 65 साल में आज़ादी के वक्त से मिलाकर के 6541 मेगावाट का जनरेशन हम कर पाए, सब मिलाकर के। और इन 5 साल के अंदर 7222 मेगावाट आज का जनरेशन मिलाकर के जोड़ लगाएंगे तो 100% से ज़्यादा जनरेशन इन 5 साल में हुआ है। इस प्रकार से जो हमारी प्रायोरिटी है पावर सेक्टर में, वो आपके जहन के अंदर है। बिना पावर के कोई विकास नहीं कर सकता, कोई देश, कोई प्रदेश, कोई जिला और कोई विकास के काम हो ही नहीं सकते। वो जमाना बदल गया,
आज़ादी के वक्त में हम लोग आज़ाद हुए थे तो उस वक्त में लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है, बिजली क्या होती है लोगों को मालूम नहीं था। राजस्थान के अंदर 13 मेगावाट बिजली थी राजस्थान के अंदर। राजा महाराजाओं के महलों में भगवान सिंह जी बैठे हुए हैं, विजय सिंह जी बैठे हुए हैं। ये बचपन में या ये सुनते होंगे कि टिमटिमाती थी बिजली, खाली बिजली होती क्या है मालूम नहीं था लोगों को। 13 मेगावाट बिजली होती थी। आज आप देखिए, आज 13,763 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया और इन 5 सालों में 7,222 मेगावाट। इस रूप में जो प्रगति हुई है, इतिहास बना है, ये पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी, पक्का इरादा था, इच्छा शक्ति थी। उस पर में बड़े बड़े बांध बना दिए, इस्पात के कारखाने लगा दिए, मुल्क को आत्मनिर्भर बना दिया। तब जाकर के जो नींव पक्की हुई है उसका परिणाम है कि आज हम अपने पैरों में खड़े हैं। जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी वो भी इंपोर्ट होती थी। आज आपने देखा अभी सैटेलाइट उड़ रहे हैं आकाश के अंदर। रक्षा को लेके जो तैयारी हुई है आपकी जहन में अभी देखा आपने। मिसाइल कैरी करने के लिए क्या क्या फैसले हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए। ये तमाम इस देश में कांग्रेस की देन है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज मुबारक मौका है। एक तरफ परवान व्रत योजना आपकी बहुत प्यारी योजना है, पावर प्लांट का उद्घाटन शिलान्यास होना। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा राजस्थान सरकार पानी की योजनाएं हो। अभी सोनिया गांधी जी आ रही है, भीलवाड़ा के अंदर, बाड़मेर के अंदर कहीं रिफाइनरी होगी, कहीं कोच फैक्ट्री लग रही है भीलवाड़ा में, पानी की बड़ी योजना आ रही है। नागौर में अभी 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सोनिया गांधी जी आई थी, शिलान्यास करके गई थी। इस रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं। 21 तारीख को मेट्रो के पहले फेज का सेकंड पार्ट का शिलान्यास करेंगे। वो हवाई अड्डा बन रहा है किशनगंज में, सतीश पायलट जी बैठे हुए हैं, उसका वो शिलान्यास करेंगे। इस रूप में राजस्थान का चहुमुखी विकास हो, राजस्थान का समग्र विकास हो और राजस्थान का संतुलित विकास हो, ये सोच के सारे फैसले किए जा रहे हैं। जब से यूपी गवर्नमेंट आई है, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन करके एक अर्थशास्त्री को बनाया प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का परिणाम भी है। पहले हम मुख्यमंत्री थे, मुझे मालूम है सब राज्य सरकारें चिंतित थी फाइनेंस को लेकर के पूरे मुल्क में। अब रेवेन्यू बढ़ी, राज्यों की बढ़ी है, केंद्र की बढ़ी है, तभी एक के बाद एक योजनाएं, प्रधानमंत्री सड़क की योजना हो, मिड डे मील स्कीम हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, सोनिया जी की पैड स्कीम, नरेगा रोजगार का साधन मिला है पूरे मुल्क के लोगों को। मजदूरी बढ़ गई, मजदूर मिलते नहीं आज को, ये स्थिति बन गई। शिक्षा का अधिकार मिल गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया। भूमि अधिग्रहण के लिए राहुल गांधी जी ने जो बिल पास करवाया है, बिना किसान की मर्जी से कोई जमीन ले नहीं पाएगा। ये तमाम फैसले अधिकार देने के युग के साथ साथ में क्रांतिकारी फैसले हैं जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। अभी लोगों को तकलीफ भी हो रही है, मुझे मालूम है। धीरे धीरे वो तकलीफ दूर हो जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि जब तक हम उस गरीब का भला नहीं करेंगे जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी के बाद में राजनेताओं को चाहिए कोई फैसला करते वक्त में कोई शंका पैदा हो तो उस गरीब को देखो जो आपने जिंदगी में देखा है, आपका फैसला उसके काम आएगा क्या। ये भावना जो उन्होंने प्रकट की थी, उसी के अनुरूप राहुल गांधी चलना चाहते हैं। इसीलिए क्रांतिकारी फैसले हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में इस देश का नवनिर्माण होगा, गरीबी भूखमरी का खात्मा होगा। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वहाँ पर आपको मालूम है ये शहरी आदिवासियों का क्षेत्र भी है। सरकार ने इनके लिए कई योजनाएं बनाई, इनके लिए पैकेज दिए। पूरे जिले के शहरी आदिवासियों को बेनिफिट दिया गया जो पहले मिलता नहीं था। किसानों के लिए एक से एक बढ़ क्या आप इतनी बड़ी तादाद में आप पधारे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, पानी हो चाहे बिजली की योजनाएं हो,
शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कों के जाल बिछाने की स्थिति हो, अभी सड़कों की हालत खराब है, बरसात ज़्यादा हुई, सड़कें टूट गई। 15 से अभियान शुरू किया है। 15 अक्टूबर के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर उन सड़कों की मरम्मत की जाएगी। ये अभियान की शुरुआत हो चुकी राजस्थान के अंदर। सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपके सामने है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से मैंने कहा कि राजस्थान का समग्र विकास हो, चौमुखी विकास हो और संतुलित विकास हो, यही सोच के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। यही बात कहता मैं प्रमोद भाया को, तमाम संभाग के मुख्यालय के तमाम हमारे साथियों को, जिन्होंने सबने मिलकर के आज इस सभा का आयोजन किया, इसको कामयाब बनाया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।